दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे शादियों की और हमारे साथ हैं मैट्रिमोनियल एडवाइज़र चारू श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपना एक शुरू किया है, नया वर्क है। उसमें आमतौर पे आपने देखा होगा कि शादियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। चारू जी का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से उन्होंने लेट्स मैरी स्टार्ट किया है, उसके पीछे उनकी कितनी रिसर्च होती है। एक तरीके से देखें तो मैरिज के तलाशने से लेके, मतलब लड़का या लड़की दोनों को ढूंढने से लेके और उनका सेटलमेंट तक एक लंबी यात्रा है जिसको वो करती हैं। इसीलिए उनका कहना है कि हम बहुत तेज़ी से नहीं चलना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि जिनकी भी शादी कराएं वो सेटलमेंट रहे और उनमें कोई विवाद ना हो, और इसके लिए वो पूरी अपनी एक रिसर्च करती है। क्या है ये पूरी थ्योरी, कैसे चारू जी काम करती है, इस पे हम आपको आज सुनवाएंगे। चारू जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू शैलेंद्र जी। शादियां कराना एक बड़ा मतलब आजकल तो नाते रिश्तेदार और करीबी लोग भी नहीं इस पचड़े में पड़ते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने कैसे शुरू किया लेट्स मैरी? लेट्स मैरी की प्रेरणा तो मुझे पिछले 20-25 साल से थी, क्योंकि मैंने अपने रिश्तेदारी में, अपने फ्रेंड सर्कल में कई शादियां कराई हैं। और मुझे जो लगता है कि शादी कराना एक पुण्य का काम है, क्योंकि दो लोगों को एक जीवन के एक लंबे सफ़र में आप हम सफ़र देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सेकेंड मैरिज का जहाँ तक सवाल है, आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो कई कारणों से बहुत लोनली हैं, और स्पेशली जब 40s और 50s में लोग आते हैं तो अकेलापन बहुत बढ़ जाता है और उन्हें बहुत सारे एस्पेक्ट्स में एक जीवन साथी की ज़रूरत महसूस होती है। तो मुझे ये लगता था कि ये एक सोशल काम है, और इसको पहले मैं हॉबी की तरीके से करती थी, और मैंने बाद में इसे अपना प्रोफेशन ड्यूरिंग कोविड इसको अपना प्रोफेशन बनाया, और कोविड के ही सर्वाइवर्स से मैंने शुरुआत की थी। तो जब हॉबी की तरह नहीं करती थी, इसका मतलब कि आपको शौक था या आप इतना चाहती थी एक समाज सेवा के रूप में कि हम लोगों की शादियां कराएं? जी जी बिल्कुल। ये तो मैं कम से कम 25 साल से करते आ रही हूँ। सो मेरे को अनुभव तो था ही, उसी अनुभव को आधार बना के मैंने इसे व्यवसाय बनाया। अच्छा, तो लेट्स मैरी का प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे आप लोगों से जुड़ती हैं? लेट्स मैरी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों हाइब्रिड मॉडल पे चलता है। तो ऑफलाइन जो है वो हमारे मेनली सर्चेस, जानना, लोगों को समझना, उनके एक बार हमें जब उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उनके बारे में और रिसर्च करना और कोऑर्डिनेशन बैठाना, इन सब चीज़ों का माध्यम जो है हमारा ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन जो है हमारी प्रेजेंस वो दो कारणों से है। एक तो लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, और जो लोग हमसे फिजिकली मिल नहीं सकते उनको हम जूम कॉल के आधार पे या व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल के आधार पे बात कर सके, समझ सके, क्योंकि जीवन साथी की तलाश से लेके चुनाव तक एक लंबी प्रक्रिया है। और आजकल हर इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अरेंज मैरिज में। तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि एक तो इंसान जो है बहुत लंबी अवधि तक तलाश ना करे, अगर उसको सही व्यक्ति मिल जा रहा है तो वो वहाँ पे ठहर जाए। ठहरने के बाद फिर वो ये वेरीफाई करे, ये अंडरस्टैंड करे कि जहाँ हमने सोचा है कि हम ये व्यक्ति हमारे लिए उपयुक्त है, तो थोड़ा और डीपर अंडरस्टैंड करे, उसको मिले जुले समझे। तो इसमें कुछ महीने और भी लग सकते हैं। तो इसलिए जो है हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चलते हैं, जैसे सुविधा होती है जिस समय में हमारे क्लाइंट्स को भी और हमें भी। तो दोनों का हाइब्रिड मॉडल लेके चलते हैं, क्योंकि हमें ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहिए होती है। तो कितना टाइम लगता है इसमें? देखिए, कोई भी शादी अगर बहुत जल्दी तय हो रही है, अगर बहुत जल्दी किसी की शादी तय हो रही है तो 6 महीने 8 महीने कहीं नहीं गए हैं, और लगने को तो 1-1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। तो अगर आप कई बार पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपको कोई बताएगा, अरे हमने लड़की 3 साल पहले ढूंढनी शुरू की थी। तो पेरेंट्स को, बच्चों को टाइम भी लगता है, और कई बार तारतम्य की कमी होती है। कई बार बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, उनके पेरेंट्स ढूंढ रहे होते हैं, और कई बार हो सकता है बच्चे प्रिपेयर्ड हैं तो उसका मतलब वो ऑलरेडी चुनाव कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा डिसबैलेंस भी चलता है बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन।
तो हम उसको भी मद्देनजर रखते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जोड़ियाँ ऊपर से बनती जी हैं। जी। आपका क्या अनुभव कि जो लोग चाहते हैं, लड़का या लड़की, कितनी चीज़ें उनमें चाहते हैं, क्या क्या वो चीज़ें ढूंढते हैं? मुझे आज की तारीख में ये लगता है कि जोड़ियाँ ऊपर से तो बनती हैं, लेकिन उनमें ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाया जा रहा है। आजकल जो है भावनात्मक रूप से जुड़ने की जगह लोग आपकी सैलरी पैकेजेस, आपकी लोकेशन, आपका सोशल स्टेटस, लुक्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। तो एक्सटर्नल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, बजाय इंसान की पर्सनालिटी, इंसानियत, जो एट्रीब्यूट्स एक्चुअली हमारे जीवन में काम आते हैं, उनको लोग सेकेंडरी रखते हैं। और रुपए, पैसे, स्टेटस, कितनी गाड़ियां हैं, कितना अगला आदमी डाउरी दे सकता है, इन एट्रीब्यूट्स पे ज़्यादा फोकस है। तो ईश्वर की शायद आवाज़ को कम सुना जा रहा है और अपना दिमाग ज़्यादा चलाया जा रहा है। इसी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही। जी जी, क्योंकि होता क्या है कि जब हम शादी करते हैं तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि सैलरी क्या है, पोजीशन क्या है, और जब हम साथ में रहने लगते हैं तब हमें क्या चाहिए होता है कि दूसरा इंसान हमें कितना अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है, वो हमारे लिए कितना सैक्रिफाइसिंग है, कितना कंपैटिबल है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, काइंडनेस क्या है। ये एट्रीब्यूट्स हमारे लिए तब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और चुनाव हम किन्हीं और आधारों पे कर रहे होते हैं। तो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस और एक्सपेक्टेशंस में ही मिसमैच है। तो इसलिए जब हम खुद ही what we actually want in life and what we are looking at, उनका अलग अलग डायरेक्शन में हम खुद भाग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें डिसअपॉइंटमेंट होगा। आप लंबे समय से एजुकेशन सेक्टर में रही हैं जी, उसका क्या लाभ आपको मिल रहा है? देखिए, जो मुझे लाभ मिल रहा है वो ये है कि मेरी सोच जो है एंटरप्रेन्योरल है। तो मैं हूँ तो एक सोशल एंटरप्राइज में, एक सोशल वर्क में हूँ, लेकिन मेरे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये मेरे लिए वाइबल हो, सस्टेनेबल हो एज अ बिजनेस मॉडल। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, जो मैंने, आप जानते हैं जब मैं एजुकेशन सेक्टर में भी थी तो मैंने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया, मेरे बहुत सारे सेंटर्स थे, वही चीज़ मैं इसमें एप्लीकेबल कर रही हूँ। मैं महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बना रही हूँ अलग अलग शहरों में अपने जैसे। बहुत सारी महिलाएं ऐसी 40+ होती हैं जिन्होंने हाउसवाइफ रही होती हैं, अपने बच्चों को पाल रही होती हैं, और वो बहुत बड़ा काम होता है। तो उनको एक मिड लाइफ क्राइसिस आ जाता है, उनकी सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है 40s में आके, कि अरे हम तो हाउसवाइफ बन के रह गए। उनके अंदर भी इक्वल क्षमताएं हैं, स्किल्स हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और कोई कॉन्फिडेंस देने वाला नहीं मिला। तो लेट्स मैरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो अपना काम अपने शहर से, अपने घर से कर सकती हैं और बिना पूंजी लगाए कर सकती हैं, और इसमें बैकएंड सपोर्ट हम पूरा देते हैं। तो मैं लेट्स मैरी में जो एक खास चीज़ महिलाओं के ऊपर एप्लीकेबल है कि उन्हें फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए। उनके बच्चे हैं, कभी एलिंग इन लॉज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये काम मैच मेकिंग का ऐसा है कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से कर सकती हैं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को हर शहर में लेके जाना चाह रही हूँ, और मैं ऑलरेडी कुछ लेवल तक सक्सेसफुल भी हूँ। बैंगलोर में मैंने पूजा साहू के साथ स्टार्ट किया है, और अनु गुप्ता के साथ दिल्ली में स्टार्ट किया है। मेरी बात जयपुर में, कोलकाता में भी कई लोगों से हो रही है, और फिलाडेल्फिया में, यूएसए में हो रही है। तो मैं अपने जैसे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रही हूँ उन महिलाओं के लिए जो कि फ्रीडम ऑफ टाइम चाहते हैं, एट द सेम टाइम दे वांट टू अर्न एंड डू अ गुड कॉज टू द सोसाइटी, लोगों को मिलाने का। आपके पास जो लोग आते हैं वो पहली शादी और दूसरी दोनों के लिए आते हैं? जी। दोनों में क्या अंतर देखती हैं, जो उनकी चाहते होती, रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेशंस का अंतर? हाँ, तो एक्सपेक्टेशंस का अंतर ये होता है, पहली शादी में जो है वो लुक्स इम्पॉर्टेंट होते हैं ज़्यादा। पहली शादी में सैलरी इम्पॉर्टेंट होती है, और वो लड़का लड़की कहाँ लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेकिन सेकेंड मैरिज में क्या होता है, जो कुछ भी एट्रीब्यूट्स आपके फर्स्ट पार्टनर के साथ होते हैं वो सारे नहीं चाहिए होते हैं।
सो अगर कोई बहुत मॉडर्न लड़की रही होती है पहली वाइफ, तो उसको उस व्यक्ति को सिंपल वाइफ चाहिए। हाँ, अगर किसी लेडी का हस्बैंड बहुत ही डोमिनेटिंग रहा होगा तो उसको डोसाइल लाइफ पार्टनर चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि एक्सपेक्टेशंस की क्लैरिटी ज्यादा होती है सेकंड मैरिज में, लेकिन चॉइसेस बहुत नैरो समझदार हो जाता है जरूरत से ज्यादा क्योंकि होता क्या है कि चॉइसेस नैरो हो चुकी होती हैं, जो आपके दिमाग में या जो आपको चाहिए वो उतना समाज में उतने लोग नहीं है वैसे, और दूसरों की भी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि परिपक्वता के साथ क्या होता है, रिजिडिटी भी आ जाती है हर इंसान के अंदर। जो लाइफस्टाइल होता है, हम दूसरे का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में, अडेप्ट करने में लोगों को दिक्कत होती है। यंगर एज में अडेप्टेशन ईजियर होता है। सो ये एक इशू आ जाता है सेकेंड मैरिज में। और सबसे बड़ा इशू ये आता है अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो वो कैसे एडजस्ट करेंगे, या कोई महिला है वो बच्चे लेके आ रही है तो उसके साथ उसके सेकंड हस्बैंड का जो तारतम्य है बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन, एक तो खुद के साथ भी चैलेंज है, फिर बच्चे भी आ जाते हैं तो, और फिर फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस कैसे एक दूसरे की फुलफिल करेंगे, करियर रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल करेंगे, ये चैलेंजेस सेकंड मैरिज में ज़्यादा हैं। एक चीज़ मैंने कहीं पढ़ा है कि जितने भी केसेस हैं तलाकशुदा यानी सिंगल जो हैं, तलाक जिनका हो चुका है, उनमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है तलाक में। हाँ, इसका मतलब ये है कि तलाक तो दोनों के ही होते हैं। हाँ। आदमियों की सेकंड मैरिज हो जाती है जल्दी जी, लेकिन क्या महिलाओं को सेकंड मैरिज के लिए वेट करना पड़ता है या उनके ऑप्शन कम होते हैं? ऑप्शन उन महिलाओं के थोड़े से कम हो जाते हैं जिनके बच्चे हैं। क्योंकि पुरुष अधिकतर जो है महिला के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराते हैं, तो डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं। और मैंने ये भी देखा है उन पुरुषों के लिए भी यही सेम चैलेंज है, उनके लिए भी, हाँ, उनके लिए भी एक सिंगल महिला का उन बच्चों को अडॉप्ट करना आज की तारीख में वर्किंग वुमेन के लिए खासकर काफ़ी एक टैबू हो गया है। उनको भी डर लगता है दूसरे के बच्चों के साथ एडजस्ट करने में, लेकिन अदरवाइज इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि उधर तलाकशुदा या विडो या विडोअर जेंट्स है, हाँ, तो सिंगल जो भी हैं, इच्छा दोनों की तरफ से होती है, लेकिन जो एक चीज़ की कमी मैंने दोनों में पाई है, दे वांट टू रिसीव, दे डोंट वांट टू गिव। जो सैक्रिफाइस चाहिए होता है उसकी स्पिरिट कम है। हमें दूसरे से क्या मिलने वाला है इसकी ज़्यादा उम्मीद है। एक्चुअली रिश्तों में दरार वहीं पे आती है जी। तो आज भी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, वो अर्निंग भी होना चाहिए, वो गुड लुकिंग भी होना चाहिए, लेकिन क्या हम देने को तैयार है सैक्रिफाइसेस? वो जो है भावना लोगों के अंदर कम है। जी। तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम कभी भी किसी रिश्ते में, चाहे वो फर्स्ट मैरिज हो या सेकंड मैरिज हो, महत्वपूर्ण ये है कि हम क्या उस रिश्ते को देना चाहते हैं और कैसे हम एक समझौता करते हैं। जी जी। आदमी छोटी से छोटी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, लेडी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती और चाहती है दूसरा व्यक्ति हमें सब कुछ दे दे। तो ये फीलिंग ही सारी परेशानियों की जड़ है। जी। अच्छा, जैसे आपका लेट्स मैरी है और दूसरे कई ऑनलाइन भी, आपका तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है जी, लेकिन कई ऑनलाइन भी हैं जी। उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं? जो लोग शादियों के लिए जाते हैं, कई बार कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि वहां से उनको कोई दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। जी। तो मैं पहले उनका फ़ायदा बता देती हूँ, फिर ड्रॉबैक्स बता देती हूँ। फ़ायदा ये होता है कि पोर्टल पे होने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होने की वजह से आप मासेस को सर्व कर सकते हैं, आपके पास रीचेबिलिटी बढ़ जाती है, लोगों के लिए आसान होता है रजिस्टर करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, दूसरे एंड पे जो कंपनी है वो आपको कितना अंडरस्टैंड करती है, दैट इज़ फर्स्ट चैलेंज, कि वो आपके नीड्स को अंडरस्टैंड कितना करती है। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत मिसयूज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें बहुत फेक इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं अपने बारे में। तो आपके पास चैलेंज ये आता है कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम तक नहीं पहुंच पाती है, और बहुत सारे लोग वहाँ पे सिर्फ डेटिंग के पर्पज़ से हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि और अच्छा और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें वो, तो इन्फॉर्मेशन कई बार गलत हो जाती है। तो इसलिए ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम है इन प्लेटफॉर्म्स पे। तो हमारा जो काम करने का तरीका है वो ट्रेडिशनल है, ओल्ड स्कूल है,
हम लोग थोड़ा सा स्लोअर हैं, हमारे यहाँ मशीन से मैच मेकिंग नहीं हो रही, हमारे यहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हम हो सकता है महीने में आपको केवल 4-5 प्रोफाइल्स दे पाएँ, और हो सकता है मशीन जो है कंप्यूटर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपको 20 प्रोफाइल्स दे पाए, लेकिन हमारे वो 4 प्रोफाइल्स 100% जेन्युइन होंगे, और हो सकता है मशीन के करीब 15 प्रोफाइल्स फेक हों। तो ये अंतर है। तो हम वो काम करके देते हैं जो आपको बाद में करना पड़ता है मशीन बेस्ड सर्चेस के बाद, जो आपको खुद से लगना पड़ता है, वो सारी फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग हम करके देते हैं। ये स्क्रीनिंग या इन्वेस्टिगेशन कहें कैसे करते जी हैं? जी, इसका क्या इसका देखिए एक ही तरीका है, हम लोग रीच आउट करते हैं दूसरी पार्टीज को। हमारे पास डेटाबेस पिछले 8-9 साल से बन रहा था, तो उस डेटाबेस को हमने सर्चेस पे डालते हैं हम लोग, और देखते हैं कि आपके लिए कौन लोग उपयुक्त हैं। फिर हम उनसे जानकारी इकट्ठा करना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं। तो जब हम 10 जगह बात करते हैं तो आपके मतलब के 2 प्रोफाइल्स निकलते हैं। फिर हम उन 2 प्रोफाइल्स पे डीपर जाते हैं और हम उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। फिर हम आपसे शेयर करते हैं कि ये 2 प्रोफाइल्स आपके मतलब के हैं। अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये प्रोफाइल्स पे हम जा सकते हैं, अच्छे प्रोफाइल्स हैं, तब हम लोग जो हैं उन प्रोफाइल्स पे एक जर्नी स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोरेशन की, जिसमें आपको भी कनेक्ट करते हैं, हम भी उनसे कनेक्ट होते हैं। वो हम लोगों को समझें, आपको समझें, आप उनके परिवार को समझो, और ये देखो कि केमिस्ट्री लड़का लड़की की कैसी बैठ रही है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि केवल एक स्टेटस होने से या अच्छे जॉब प्रोफाइल या लुक्स अच्छे होने से 2 लोग कंपैटिबल हैं। बेसिकली एक दूसरे की एनर्जी, एक दूसरे की वाइब, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो मिलने जुलने और उससे ही होता है, तो वो हम करते हैं। बहुत सारे लोग कुंडली पे विश्वास करते हैं, हम उनको एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज देते हैं, पर्सनालिटी असेसमेंट्स करते हैं, और बच्चों की अगर क्वेरी होती है करियर से रिलेटेड, या ये क्वेरी होती है कि हम रिलोकेट होंगे तो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आएंगे, उन सारी चीज़ों को। और हर परिवार की कुछ विशेष ज़रूरतें होती हैं, नीड्स होती हैं, बच्चों को अंडरस्टैंड कराते हैं, यंगस्टर्स जो शादी करना चाह रहे हैं कि इनकी फैमिली की ये नीड है, ताकि जो है जो भी शादी करने जा रहा है वो प्रिपेयर्ड हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के। मैरिज इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर द हनीमून पीरियड गेट्स ओवर, इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ लाइफ टुगेदर। तो उसके लिए हम जो भी जितना हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जो चीज़ें हमें एपरेंटली दिख रही हैं कि ये लाइफ में आने वाली हैं, तो उनके लिए हम अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इम्पैनल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं इस काम के लिए, हम लोग खुद भी ये काम करते हैं, और हमारे पास कुछ ऐसे टेस्ट हैं, हम कुछ ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो पर्सनालिटी असेसमेंट्स करती हैं, तो इसके माध्यम से हम लोग इस तरह। जी जी। आपका साथ और कौन कौन देता है इस काम में? बहुत लोग हैं, ये तो ईश्वर की कृपा है कि मेरी टीम बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी को बोलूँगी कि वो एक यंग और उसी एज ग्रुप की बच्ची है, शी इज़ 24, तो उसने मेरा साथ दिया है। वो MBA भी कर रही है और उसके पास वास्ट एक्सपीरियंस है यंगस्टर्स को डील करने का पिछले 4-5 साल का। तो एक तो वो है। दूसरी पूजा साहू जो बैंगलोर में है, जिनको मैं आपको जिनका एग्जाम्पल दे रही थी कि शी स्टार्टेड हर करियर नाउ एट द एज ऑफ 45, सो शी हैपन्स टू बी माई यंगर सिस्टर ऑल्सो। सो पूजा इज़ अ ग्रेट सपोर्ट। एंड पूजा के बारे में मैं आपको एक खास कर बताऊं, एंड मैं यहाँ चाहूँगी कि महिलाएं मेरी बात सुने, कि पूजा 21 साल तक हाउसवाइफ थी, और जब मैंने उनको ये प्रपोज किया कि आप ये कर सकती हैं और आप मेरे साथ जुड़िए, तो उनको शुरुआत में हिचकिचाहट थी। और आज की तारीख में मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, हम सब में सबसे अच्छी वर्कर पूजा है। तो एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन मात्र 6 महीने में आ गया था। आज वो जितनी कॉन्फिडेंटली क्लाइंट्स को हैंडल करती हैं, जिस तरीके से वो सर्चेस करती हैं, हैट्स ऑफ टू हर। और पूजा मेरे लिए एक रोल मॉडल है उन सारी महिलाओं के लिए जो कि हाउसवाइफ थी एंड नाउ दे वांट टू वर्क। उन्होंने अपने बच्चों को एक लेवल तक पाल पोस के बड़ा करने के बाद जब वो काम करना है। ऐसे ही दूसरी मेरी पार्टनर है अनु गुप्ता दिल्ली में। अनु गुप्ता जो है फिनेंस बैकग्राउंड से हैं और वो भी 40s में ही हैं, तो वो मेरा काम आगे टेकअप कर रही हैं। 2 लोगों से मेरी बात चल रही है, इसी एज ग्रुप के लोग हैं, कोलकाता में और जयपुर में, और फिलाडेल्फिया में भी एक लॉयर हैं जो हमारा ऑफिस खोल रहे हैं। तो
ये टीम मेंबर्स हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास एस्ट्रोलॉजर्स हैं। एक पवन सिंह जी हैं, बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर हैं। आरपी सिंह जी हैं, आरपी श्रीवास्तव, सॉरी, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और इन लोगों की गाइडेंस बहुत ही बढ़िया रहती है और ये लोग मेरी टीम में हैं। फिर मैंने आपको बताया था फ़क्रे आज़म जी हैं, उनका इनेट प्रो है, पर्सनालिटी असेसमेंट्स करते हैं। दिल्ली में मेरे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, राकेश उपाध्याय, मेजर राकेश उपाध्याय जी हैं जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट है मेरे साथ, ऋचा शर्मा, वो जुड़ी हुई हैं और एक आध लोगों से और मैं टाई अप्स कर रही हूँ दिल्ली में, तो जो कि बड़ी टीम है आपके साथ। जी, तो ये सारी सर्विसेज अदरवाइज मुमकिन नहीं थी। मेरे पास 2 लॉयर्स भी हैं, एक का नाम अभिषेक है, एक का नाम सौरभ श्रीवास्तव है, जो कि पेपर वर्क, शादी के जो हम लोग पेपर वर्क कराते हैं फॉरेन की शादियों के लिए, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक रोबस्ट टीम है, तभी हम ये कर पा रहे हैं, संभव हो पा रहा है और सब अपनी अपनी काम को जिम्मेदारी से निभाते हैं। कोशिश करते हैं कि हम जितना भी होलिस्टिकली अपने क्लाइंट्स को सर्व कर सकें, क्योंकि शादी कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये इंश्योर करना कि शादी टिके, उससे बड़ी जिम्मेदारी है। और आज के परिवेश में और भी ज़्यादा, जहाँ टॉलरेंस लेवल लोगों का कम हो चुका है, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं, शादियों के बाहर भी काफ़ी सारे लोगों के पास आजकल लिव इन के ऑप्शंस हैं, या बहुत सारे लोग लाइफ लॉन्ग शादी नहीं करना चाहते हैं, या डिवोर्स भी करना आज के तारीख में ईजियर है कंपेयर टू दी ओल्ड सोसाइटीज़ वी वर कमिंग फ्रॉम। तो इसमें हम ये हमारा प्रयास दो तरीके का है। एक तो लेट्स मैरी जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता है, तो हम लोग जो है डाउरी के खिलाफ हैं, हम लोग किसी भी लेन देन में कभी शामिल नहीं होते और हम लोग हमेशा लड़का और लड़की को इक्वल वेटेज देते हैं, उनके करियर्स को, उनकी लाइफ को इक्वल प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। और दूसरा जो लेट्स मैरी का उद्देश्य है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना। सो हम अपने जैसे बहुत सारे ऑफिसेज खोलना चाहते हैं जहाँ पे महिलाएं स्वावलंबी हों, अपना काम करें और अपने घर बैठ के काम कर सकें, उनको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने टाइम पे काम कर सकें। सो इट इज़ ट्रूली अ वुमेन लिबरेटिंग प्लेटफॉर्म। जी, तो दोस्तों ये देखिए आप लेट्स मैरी किस तरीके से चारू जी चला रही हो, जिससे समाज को फ़ायदा मिल रहा है, साथ ही साथ महिलाओं को भी। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी अमूल्य जानकारी दी। थैंक यू सो मच। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया, आप लोगों ने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। शुक्रिया, धन्यवाद।